जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। महाराणा प्रताप जी के चरित्र का अभी तक आप लोग 9 भाग सुन चुके हैं। अब 10वां भाग है। इस भाग में हम महाराणा प्रताप जी के राज्याभिषेक के समय जो मेवाड़ के प्रमुख सामंत और सहयोगी हुए उनका वर्णन करेंगे। राज राणा बींदा झाला या झाला मान जिनको कहा जाता है, ये 150 झाला राजपूतों समेत महाराणा प्रताप और मेवाड़ की खातिर हर वक्त तैयार रहते थे। इनके पिता राज राणा सुरतन सिंह झाला चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सूरजपोल द्वार पर अकबर के हमले 1568 के समय काम आए थे। और पानरवा के राणा पूंजा महाराणा प्रताप के पूर्व शासकों के भीलों से संबंध इतने गहरे नहीं थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने राज्याभिषेक से पहले ही भीलों का दिल जीत लिया था। भीलों की सेना का नेतृत्व पानरवा के राणा पूंजा जी किया करते थे। राणा पूंजा की अगुवाई में भील महाराणा प्रताप की खातिर अपना सर्वस्व देने को तत्पर रहते थे। रावत कृष्णदास चुंडावत जी ये सलुम्बर के 7वें रावत साहब थे। चित्तौड़ के तीसरे शाके में ये वीर गति प्राप्त करने वाले रावत साईदास चुंडावत के भाई और रावत खेंगार जी के पुत्र थे। रावत कृष्णदास चुंडावत जी को शुरू में भांजगढ़ की जागीर मिली थी। पाली के मान सिंह सोनगरा चौहान जी यह महाराणा प्रताप जी के सबसे बड़े मामा जी थे। ये 1564 ईस्वी में मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ आ गए थे। ये अखैराज सोनगरा चौहान जी के पुत्र थे। और बेगू के पहले रावत गोविंददास चुंडावत जी ये रावत खेंगार के दूसरे पुत्र थे। इनका अपने बड़े भाई रावत कृष्णदास चुंडावत से जागीर संबंधी विवाद हुआ तो महाराणा प्रताप जी ने महाराणा ने इनको बेगू की जागीर दी। कानौड़ के 5वें रावत नैत सिंह सारंग देवौत जी ये अकबर के आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह जी के साथ चित्तौड़ छोड़कर चले गए थे। महाराणा उदय सिंह ने इनको महाराजकुमार प्रताप सिंह के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग में तैनात किया था, जहां इन्होंने हुसैन कुली खां को पराजित किया। रावत नैत सिंह के पिता रावत नरवद सारंग देवौत बहादुर शाह गुजराती के हमले में चित्तौड़ के पाड़नपोल दरवाजे पर काम आए। देलवाड़ा के मानसिंह झाला जी ये जैत सिंह झाला के पुत्र और महाराणा प्रताप जी के बहनोई थे। बेदला के बलभद्र सिंह चौहान जी ये महाराणा प्रताप जी के ससुर प्रताप सिंह चौहान जी के पुत्र थे। बिजौलिया के राव शुभकरण पंवार और इनके भाई पहाड़ पंवार ये दोनों महारानी अजबदे बाई के भाई थे। ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और उनके पुत्र शालीवाहन तोमर। शालीवाहन तोमर महाराणा प्रताप जी के बहनोई थे। ये पांडवों के वंशज थे। सरदारगढ़ के 8वें ठाकुर भीम सिंह डोडिया जी इनके पिता ठाकुर सांडा जी थे। ये चित्तौड़ के तीसरे शाखे में काम आए। भामा शाह कावड़िया और ताराचंद कावड़िया ये दोनों सगे भाई थे और भारमल कावड़िया के पुत्र थे। मेवाड़ के राजघराने की संपत्ति को संभाल कर ये उनमें से मेवाड़ का खर्च चलाया करते थे। साथ ही साथ ये दोनों भाई छापामार युद्ध कला में भी निपुण थे। बीसलपुर के जागीरदार राव कल्ला देवड़ा जी ये महाराणा प्रताप जी के भांजे थे। इनका कवि वर्णन हम सिरोही युद्ध में करेंगे। बदनौर के ठाकुर मुकुंद दास मेड़तिया राठौर और उनके भाई रामदास राठौर ये दोनों चित्तौड़ के तीसरे शाखे में काम आने वाले वीरवर जयमल जी के पुत्र थे। घाड़े राव के ठाकुर गोपाल दास राठौर ये वीर जयमल राठौर के भाई प्रताप राठौर के पुत्र थे। प्रताप राठौर चित्तौड़ के तीसरे शाखे में काम आए थे। ठाकुर गोपाल दास ने महाराणा प्रताप का भरपूर साथ दिया। इनके शरीर पर कई घाव थे। आमेट के पहले रावत कर्ण सिंह चुंडावत जी ये चित्तौड़ के तीसरे शाखे में वीर गति पाने वाले वीरवर पत्ता चुंडावत जी के पुत्र थे। ठाकुर कल्याण सिंह चुंडावत जी ये पत्ता चुंडावत के ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन किसी कारण से आमेट की गद्दी पर इनके छोटे भाई कर्ण सिंह बैठे। देवगढ़ के पहले रावत सांगा चुंडावत जी ये रावत चुंडा जी के पुत्र रावल कांधल जी के पुत्र थे। और धमोतर के दूसरे ठाकुर कांधल जी सिसोदिया ये प्रतापगढ़ के रावत
सूरजमल जी के छोटे पुत्र ठाकुर साहसमल जी के पुत्र थे और धमोतर के दूसरे ठाकुर थे। जवास के नवे रावत बाघ सिंह खींची जी, ये रावत रायमल जी के पुत्र थे। कोठारिया के पांचवें रावत तातार खान चौहान, ये चित्तौड़ के तीसरे शाके में वीरगति को प्राप्त होने वाले कोठारिया रावत खान के पुत्र थे। चारण कवि दुर्सा आढ़ा जी कहते हैं, पातल पाग प्रमाण सांची सांगा हर तणी, रही सदा लग राण अकबर सून उभी अणी। अर्थात महाराणा संग्राम सिंह जी के पौत्र महाराणा प्रताप सिंह जी की पगड़ी ही गिनती में सच्ची है, जो कि अकबर के सामने अनम्र रहने के कारण ऊंची रहे। कविवर रामधारी सिंह जी दिनकर लिखते हैं, महाराणा प्रताप जी की वीरता उस भावना का प्रतीक है जिससे अधीन जातियां अन्यायों की सत्ता के विरुद्ध बगावत करती है और मनुष्य जुल्मों के आगे गर्दन झुकाने से इनकार कर देता है। अगले भाग में महाराणा प्रताप जी के कुछ विशेष चरित्र को लेके आएंगे। अगर मन में हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। मिलते हैं तब तक के लिए। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।